नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। यह वीडियो हमारे एक स्पेसिफिक विभाग के लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए है। और आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे एक्टिव आयोग की। एक्टिव हैं, लेकिन एक्टिव आपके एग्जाम्स करवाने में नहीं है, एक्टिव आपको इनएक्टिव करने में है। यानी कि हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे सुस्त आयोग बीएसएससी की। और यह वीडियो खासतौर से बीएसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। आदेश जी, सोशल मीडिया पर लगातार मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक मीम तो मेरा फेवरेट है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अक्षय खन्ना है, तो लिखा गया है प्री के समय वो कितने जवान होते हैं और आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब जब ज्वाइनिंग होती है फाइनली, तो कितने बूढ़े होते हैं। तो ऐसा क्यों? ये तो मुझे पता है कि 7 वर्ष हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है, ना टाइपिंग की परीक्षा ली गई है, प्री तो हो गया है, लेकिन आगे क्या होगा। और स्टूडेंट्स जो हैं बेचारे, ऐसा क्या हुआ है कि मीम्स वायरल करने का मतलब अवसर आ गया है? देखिए, 7 साल 2014 से चल रहा है। जीतन राम मांझी जब सीएम बने थे तब इसका नोटिफिकेशन आया। उसके बाद 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। एक साल में यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए बहाली कर देती है फॉर्म लेकर, और उसके बाद उनका ज्वाइनिंग हो जाता है। लेकिन क्लर्क के लिए, वो भी बीएसएससी का इंटर स्तरीय है, इसमें 7 साल लग रहा है। और अभी मेंस का रिजल्ट जनवरी में घोषित किया गया और 4 महीना हो गया, ये नहीं बताया गया कि टाइपिंग कब लिया जाएगा। और सच में जो कैंडिडेट हैं उनका आप कमेंट भी देखते होंगे, हर एक वीडियो पर आता है कि उसके बारे में जानकारी दें, उसके बारे में बताएं कब टाइपिंग लिया जाएगा। लेकिन हम लोग भी असमर्थ हैं कि लॉकडाउन के कारण से ऑफिस बंद था, और कल मैं गया भी था, वहाँ पर कहा गया कि नहीं, किसी से भेंट नहीं किया जा सकता, किसी बाहरी को एंट्री नहीं दिया जाएगा स्टाफ के अलावा। और इस तरह भी वो लोग कैमरा के सामने कोई आता नहीं है। जितने भी आयोग हैं, मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमेशा कहते हैं जाकर इंटरव्यू ले, बात करें, कोई भी कैमरा के सामने नहीं आता है। वो बस है कि आपको वर्बल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन कैमरा के नाम पर कोई एंट्री ही नहीं देता है लोग। तो इसलिए हम आप लोग को डायरेक्ट उनका इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं। हम लोग जो सोर्सेज हैं उनसे ही खबर निकाल के आपसे शेयर कर पाते हैं। लेकिन आपको बताएं कि 7 सालों से लटका हुआ है, और संभावनाएं, और हम आशा ही कर सकते हैं कि अब बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई शुरू होगी और ये परीक्षा जो है। बिल्कुल। और जैसा कि मुझे पता है कि बीएसएससी के सचिव भी गिरफ्तार हुए थे करप्शन के आरोप में। हाँ, ये बता दें कि ऐसा आयोग है जिस पर 2016 में पीटी एग्जाम जब हुआ था तो धांधली के आरोप लगा, तो सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी के उस समय जिसके मुखिया थे वो मनु महाराज पटना के एसएसपी थे, और पाया गया कि कैसे इसमें जो है अपने संबंधियों को, नज़दीकियों को क्वेश्चन पेपर पहले से वायरल दिया गया। उसमें अध्यक्ष जो हैं सुधीर कुमार, जो कि सीनियर आईएएस हुआ करते थे, वो गिरफ्तार हुए हैं। जेल में बहुत साल रहे वो, फिर उनको रिलीज किया गया। अभी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण पद पे अभी हैं। परमेश्वर राम सचिव थे, उनके साथ तो मारपीट भी की गई, छात्रों ने धावा भी बोला था आयोग के ऑफिस पे, उनको भी गिरफ्तार किया गया, वो भी जेल में रहे। तो ये परीक्षा आपको बताएं कि 2016 में हुआ, कैंसिल हुआ, 2018 में फिर पीटी हुआ, उसका 2020 में आंदोलन करने के बाद उसका रिजल्ट 14 फरवरी को दिया गया। पीटी के रिजल्ट के 1 साल बाद आता है मेंस का रिजल्ट। तो काफ़ी, जो मैं हमेशा एक शब्द यूज करता हूँ, बीएसएससी का फुल फॉर्म बिहार का सबसे सुस्त सिलेक्शन कमीशन। मुझे शौक नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो छात्र हैं उनकी परेशानी और उनका फ्रस्ट्रेशन देख के ऐसा कहना पड़ता है। बिल्कुल। और बहुत सारे मीम्स जो हैं वो वायरल हुए हैं। एक मीम आपने मैं हूं ना का एक सीन देखा होगा, जिसमें वो डायलॉग रहता है कि माँ होती है, तो वो बोलता है सबकी माँ नहीं होती। और उसमें एक अलग जो है मीम बना हुआ है, तुम्हारे गवर्नमेंट पेपर का रिजल्ट आ गया, तो उसमें लक्ष्मण बोलता है रिजल्ट तो हर पेपर का आता है, तो उसमें फिर है लास्ट में कि हर पेपर का नहीं आता, और उसमें बीएसएससी स्टूडेंट्स की बात कही गई है। तो काफ़ी फनी मीम्स वायरल हुए हैं। उसके बाद 8 साल पहले तूने बोला था कि बीएसएससी में बहुत स्कोप है। हाँ, बोला था। उसके बाद उसमें भी एक सीन है, बहुत ही फनी मीम्स जो है वो वायरल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स टू बीएसएससी, गजब खराब व्यवस्था है यार।
उसके बाद कोई एग्जाम भी करवाया था क्या, टाइपिंग भी लेना था क्या, और बीएसएससी गजनी का है तो गजनी में तो हमें पता है मेमोरी लॉस की कहानी थी। तो शायद मुझे लगता है कि बीएसएससी के अधिकारियों के मेमोरी लॉस हो चुके हैं, वो भूल चुके हैं कि ऐसा कोई एग्जाम भी उन्होंने लिया था और आगे उसकी प्रक्रिया बढ़ानी भी है, क्योंकि कितने लोग हैं जिनकी शादी हो गई होगी और बच्चे भी हो गए होंगे, कितने लोग हैं जो अलग दिखने लगे होंगे। और जैसे आपको बताया कि कितने छात्रों ने कहा कि अगर मेरा उस समय के फॉर्म में फोटो से मिलान किया जाए तो मेरा चेहरा ही बदल गया है। कितने जो कैंडिडेट थे वो बाल बच्चेदार हो गए, और कितने जो कैंडिडेट हैं वो आईएससी पास करने के बाद इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन आज वो पीएचडी भी कर चुके हैं। 7 साल बहुत लंबा समय होता है। एक साधारण पोस्ट कोई ये बहुत बड़ा ऑफिसर पोस्ट नहीं है, लेकिन जो नौकरी के लिए छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चीज़ है ये। तो आप एक साल में कैलेंडर सबसे पहले बीएसएससी को बनाना चाहिए, कैलेंडर को कड़ाई से फॉलो करना चाहिए। आप सोचिए ना कि प्रथम इंटर स्तरीय ही चल रहा है, कोई लड़का इसमें पीटी में फेल किया होगा तो वो इंतजार कर रहा होगा कितने सालों से कि मेरा फिर जो है वो दूसरा एग्जाम आएगा उसको मैं दूंगा, या फिर आखिर 13,000 सीट है। मैं हमेशा इस बात का चर्चा करता हूँ, 52,000 के आसपास कैंडिडेट हैं, तो 13,000 छात्र अंत में सिलेक्टेड होंगे और बाकी 39-40,000 लोग बाहर होंगे। उनको 7 साल बाद पता चलेगा, एक परीक्षा में उलझे रहने के बाद बाहर होंगे, नहीं एक परीक्षा में 7 से 8 साल, वो कितना दुखदाई होगा वो जो तैयारी करता है वो समझ रहा होगा। बिल्कुल। एक और मीम है जो कि हमने हेरा फेरी मूवी देखी है, उसमें जो बाबू राव हैं वो बीएसएससी के रूप में हैं, उसके लिखा है कि व्हेन बीएसएससी स्टूडेंट्स आस्क फॉर रिजल्ट, कम से कम 30 साल का तो टाइम लगेगा। 30 साल का तो हमें पता नहीं, लेकिन 7 बरस 8 बरस बीत चुके हैं, अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया है। स्टूडेंट्स की जो बातें, फ्रस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग तरीके से अब निकल रहा है। बिहार के जो आयोग हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी छात्र हैं उनकी जवानी को चूसते हैं, इसका यही साफ रिजल्ट है। और सार यही है, और यही कारण है कि यहाँ पर ट्रेनों से भर भर के बिहार की जवानी जो है दूसरे राज्यों में जाती है और वहाँ अपना मेहनत पसीना देते हैं और उन राज्यों को डेवलप करते हैं। क्यों न जाए आखिर, बताइए। आखिर पढ़ाई जो कि सबसे बुनियादी चीज़ होता है और पढ़ाई के दम पर नौकरी मिलता है, उसमें 7 साल इसमें लगेगा। आप देखिए 64वीं बीपीएससी सबसे बड़ा आयोग है बिहार का, उसका रिजल्ट जो है वो 3 साल से, अब फरवरी से उसका इंटरव्यू खत्म हो गया, अभी तक नहीं दिया गया। दरोगा का ही देखिए 2446 का मामला 2-2.5 साल से चल रहा है, उसका जो फिजिकल के लिए मेडिकल इशू पर जिन्होंने दिया था उनका अभी तक नहीं लिया गया, या जो भी फाइनल उसको करने का वो नहीं बताया गया। आप देखिए तो एसएससी का ही जो 2 ग्रेजुएट लेवल हुआ, तीसरा ग्रेजुएट लेवल के लिए लोग अभी 4-5 सालों से इंतजार कर रहे हैं, जबकि सेकंड ग्रेजुएट लेवल जो है 2014 में उसका बहाली आया, 17-18 तक उसका ज्वाइनिंग हो गया था। समझिए 3-4 साल से उसका इंतजार कर रहे हैं। उसी तरह जितने भी आयोग हैं, बेल्ट्रॉन का देखिएगा, आप शिक्षा में देखिए कि आप 94,000 जो स्टूडेंट हैं वो कोर्ट में घूम रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। तो ले देकर यही है कि ये आयोग जो हमारे कर्मचारी हैं जो जुड़े हुए हैं वो भी छात्र जीवन में ऐसे ही बोलते होंगे, लेकिन जैसे उनकी नौकरी आई, आयोग में आए, वो गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। अगर वो अपने दिनों को याद करके अगर काम करें तो वो ये आयोग कभी भी ये लेट नहीं होंगे, लेकिन ये एकदम से गैर जिम्मेदाराना, इनको लगता है कि काम है, बाकी स्टूडेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, काम करना है, अगर काम में थोड़ा भी देर होगा तो उसको और देर करेंगे। एक होता है ना कि आप जो है उसको अपना मान के, ये स्टूडेंट को भाई तैयारी कर रहा है, उसके पास 5-7 साल समय मिलता है। गार्जियन कितने कैंडिडेट के हैं जो गार्जियन तैयार नहीं है पैसा देने के लिए कि तुम जाके पटना में तैयारी करो। और एक सवाल इस बीच हमेशा उठता है कि ट्रांसपेरेंसी बिहार में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो भी आयोग करवाती है, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, एसएससी हो, बाकी सारी चीज़ें होती है, इन सभी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं करवा सकता बिहार गवर्नमेंट? क्योंकि बाकी जगहों पर हमने देखा है, अब यूपीएससी ले लीजिए, यूपीएससी में कितने कैंडिडेट्स जाते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया तो एकदम टाइम पे होती है, सब कुछ सही होता है, जबकि ज्यादा भार होता है आई थिंक उन पर। और यहाँ बीएसएससी जैसे, मतलब मैं कहूंगी एक तरीके से बाकी सबसे तो छोटे एग्जाम्स हैं। ये तो कर्मचारियों का ये करते हैं, वो अधिकारियों का करते हैं। और यूपीएससी बहुत, अगर वो देखिए वो अपना इतना पारदर्शिता वो बना के रखे हैं कि आज तक कभी सिलेक्शन प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठता है। और इतने बड़े पद, आईएएस समझ रही हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सेंट्रल सर्विसेज के लिए उसके लिए चयन होता है, जो कि पूरे स्टेट और पूरे देश को रन कराते हैं पर्दे के पीछे से, और उस पर आज तक की उंगली नहीं उठता है। लेकिन कर्मचारियों का एग्जाम यहाँ पर, जब बिहार में देखिए अधिकारियों का ही जो बीपीएससी है
वो भी हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। बिहार में कभी इन सभी चीज़ों पे बात नहीं होती है ना, आई थिंक किसी ने इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया ना किसी नेता ने, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उन्हें, नेता खुद पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें क्या पता। नेता के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है, जो स्टूडेंट हैं, वो भी इसके लिए दोषी हैं। स्टूडेंट भी जो हैं वो सिर्फ अपने केस से मतलब रखते हैं और केवल अपने, हम देखें तो एक तरह से वो स्वार्थी हो जाते हैं। ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि दरोगा का मामला चल रहा है, उसमें फिजिकल जो होना है 1300 के आसपास कैंडिडेट का, अब उनका फिजिकल नहीं हो रहा है। उसके सपोर्ट में मैं वीडियो और खबर चलाता हूं तो जो फिजिकल सेलेक्टेड लड़के हैं वो हमें गालियां देते हैं कि आप फेक न्यूज फैला रहे हो, आप ये देखिए। एक वक्त था कि जब हमने उनके लिए भी वही देखिए, और फिर ऐसा नहीं है जो 2496 में तो सिलेक्शन 2446 का ही होना है, 7-8 हज़ार तो इसमें भी बाहर होंगे। वो फिर हमारे पास आएंगे कहने के लिए कि नहीं धांधली हुआ है, हम उस समय नहीं बोल पाए, क्योंकि हम ये पीटी मेंस से देख रहे हैं। पीटी जो पास हुए, वो जो फेल कर गए उनको पीटी पास वाले बोलते थे कि ये सब पढ़ने वाले नहीं हैं। फिर मेंस के समय में ऐसा ही हुआ कि ये पढ़ने वाले नहीं हैं। फिर अभी जो फिजिकल को लेकर हुआ है कि टाइगर जंप का हुआ, जो सेलेक्ट हो गए वो सेलेक्ट नहीं हुआ, उनको गाली दे रहे हैं और हम लोग खबर चलाते हैं। वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं आवाज़ उठाइए क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ। हम लोग खबर करते हैं तो फिर हम लोग गाली देते हैं वो लोग कि आप जो है फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, पैसा लिए हुए हैं। पैसा कौन लेता है? पैसा कौन देता है? आप किसी को पैसा देते हैं क्या? स्टूडेंट क्या पैसा देंगे? 20 तारीख को उनका रहने का पैसा खत्म हो जाता है, उनसे हम लोग क्या पैसा लेंगे? हम लोग तो बस ये करते हैं कि छात्र फ़ोन करते हैं, उनका उदासी, उनका जो एक भावनात्मक लगाव हो जाता है। हम अपने दिनों को भी याद करते हैं कि कितना आदमी टूट जाता है अंदर से। इस नाते हम लोग खबर बनाते हैं, चलाते हैं, नहीं तो और लोगों की तरह हम लोग भी छोड़ देते हैं कि हाँ हो रहा है, सब इसको स्वीकार कर रहा है। तो बिहार में जो ट्रांसपेरेंसी का जो मामला उठता है उसके प्रति, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा, आयोग तो जिम्मेवार है ही क्योंकि उन पर उंगली उठता है, छात्रों को भी कम जिम्मेवार नहीं मानता हूं क्योंकि वो अपनी लड़ाई उतना ही देर तक लड़ते हैं जितना से उनको फ़ायदा मिल जाए। बिल्कुल, और भी बहुत सारी बातें हैं। हमने आपको इस वीडियो में इसीलिए ये सब कुछ जानकारियाँ दी हैं और हमने बातें की हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरीके से BSSC स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स जो हैं वो परेशान हो चुके हैं और अब मीम्स जो है वो निकल रहे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पर मीम वायरल कर रहे हैं। और ये कोई हंसी की बात नहीं है, भले ही आपको मीम देख के थोड़ा हंसी आता हो, थोड़ा फनी लगता हो ये सारी चीज़ें, लेकिन आप उस भावना को समझिए कि ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। 7-8 साल किसी की भी ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव होता है। 7-8 साल में बहुत कुछ हो सकता है, इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए, ऐसे आयोग के लिए हमने अपना टाइम वेस्ट किया, यह ना सोचना पड़े उन्हें। अभी भी वक्त है। अब अगर BSSC, कितने छात्र हमको ये कहते हैं कि मेरा अच्छा हुआ कि मेरा पीटी नहीं हुआ, या अच्छा हुआ कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कि हमारा 7-8 साल बच गया और हम कहीं दूसरे जगह नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो इसके चक्कर में पड़े रहते तो आज भी वही आयोग। क्योंकि एक अंदर से होता है कि शायद हो जाए, वो भावना रहती है। अगर पीटी निकल गया हो तो टाइपिंग निकल गया, मेंस निकल गया, एक आदमी गार्जियन भी बोलता है, लोग भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं, खुद को भी लगता है कि अरे यार हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट तो कभी नहीं सोचा था 2014 में फॉर्म फिलअप करें तो 2021 तक हमको लड़ना पड़ेगा इसके लिए। तो ये एक उलझा के रखना। आप देखिएगा यूपीएससी की तैयारी में भी वहाँ पर जो टीचर हैं वो साफ कहते हैं कि आप स्टेट पीसीएस के चक्कर में मत पड़िए। अगर बीपीएससी का, यूपीएससी का दे रहा है तो बीपीएससी का एग्जाम का तैयारी आप मत कीजिए, क्योंकि आपको उस समय हिट करेगा जब आपका, अब जैसे मानिए कि यूपीएससी का पीटी है, इसका मेंस आ जाएगा, कोई सोचेगा कि इसका पीटी निकला हुआ पहले मेंस दे दें। उसके चक्कर में क्या होगा कि मेंस का भी डेट बढ़ गया, मेंस में भी कुछ धांधली का आरोप लग गया, आपका पीटी भी उधर नहीं दे पाए, दिए भी तो अच्छे से नहीं दिए, इधर से मेंस भी गया। और इसमें है कि 2-3 साल प्रक्रिया लगता है, यूपीएससी 1 साल में लगता है, तो बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो वहाँ टीचर एकदम बोला करते थे कि अगर आप IAS का अटैम्प्ट देने आए हो तो उसमें 4 अटैम्प्ट हुआ, 4 अटैम्प्ट दे लो, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अपना स्टेट की तरफ ध्यान देना। लेकिन दोनों सोच कर चलोगे फंस जाओगे। मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, निकलते हैं कुछ लोग, लेकिन मैक्सिमम फंस जाते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो हर आयोग की लगभग यही कहानी है बिहार में। और एक तरह से कहें तो ह्यूमन वैल्यू यहाँ है ही नहीं, किसी भी इंसान की यहाँ वैल्यू नहीं है। और शायद इसीलिए बस चुनाव तक ही महज कोई भी मुद्दा उठता है और फिर सभी चीज़ें शांत हो जाती है। कोविड आ चुका है और कोविड के कारण मतलब सभी मुद्दे शांत पड़ गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हैं उनकी तो परेशानी उतनी ही है। अब देखिए
देखिए 12th बोर्ड भी कैंसिल कर दिया गया, उनके भी फ्यूचर पे फिलहाल बहुत सारी बातें हैं। आगे हम और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें यह जानकारियां देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बिहार में कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए लड़कियों को 30% रिजर्वेशन दे दिया गया है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज इन सभी चीज़ों के हैं। तो और भी वीडियोस में हम मौजूद रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको इस लाइटर मोड में इस वीडियो को इसीलिए दिखाया है ताकि आप समझ सकें कि क्या चीज़ें हो रही है बिहार में। हालांकि स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर मुद्दे को हम आपका उठाते रहेंगे और यह वादा है और हमेशा से हम ये करते भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।